तो इन्होंने पूरे पैक्स में से किसी को नहीं चुन के अदर पंचायत से अपने भगना को नालंदा जिले में पैक्स चुनाव के तीसरे चरण के तहत 29 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशियों ने मतदाताओं को गोलबंद करने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनसंपर्क तेज कर दिया। घोसरावां प्रखंड से पैक्स चुनाव में प्रत्याशी विपिन कुमार सिंह, जिनका क्रम संख्या 1 और चुनाव चिन्ह मोती की माला है, ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके समर्थन में महिलाओं और पुरुषों की बड़ी संख्या ने हिस्सा लिया, जिससे क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। विपिन कुमार सिंह ने घोसरावां सहित पंचायत क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उनके समर्थक लगातार नारे लगाते नजर आए, इस बार बदलाव होगा, विपिन कुमार सिंह भारी मतों से विजयी होंगे। जनसमूह में शामिल लोगों ने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों में वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ने क्षेत्र के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। किसानों का धान खरीदने की बजाय बाहरी लोगों का धान लिया गया, जिससे स्थानीय किसान परेशान हुए। इस जनसंपर्क अभियान में क्षेत्र के कई प्रमुख नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इनमें पूर्व पैक्स अध्यक्ष अरविंद सिंह, डॉक्टर बालमुकुंद, रविंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद, रामदेव प्रसाद, शिवदानी सिंह, कपिल देव नारायण सिंह, पूर्व मुखिया पंचायत समिति सदस्य सुनील सिंह, बबलू मुखिया, विशुनदेव सिंह और मंटू सर जैसे बड़े नाम शामिल थे। इन सभी ने अपने भाषणों और उपस्थिति से विपिन कुमार सिंह के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय तक वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के कार्यों से वे निराश हुए हैं। किसानों की समस्याओं को अनदेखा करने और धान खरीदने गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर जनता में असंतोष है। इसी के चलते इस बार लोग बदलाव के पक्ष में हैं और विपिन कुमार सिंह को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का मन बना चुके हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में प्रत्याशियों का जोर शोर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास जारी है। 29 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद ही ये तय होगा कि जनता ने किसे अपनी सेवा का मौका दिया है। हमारा पैक्स अध्यक्ष कैसा हो, विपिन सिंह जैसा हो, पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो है विपिन जी के साथ रैली में निकले। हाँ, विपिन कुमार के हम रैली में निकले हुए हैं। यार काम करेंगे सब बढ़िया सा, इनको साथ सब जनता है, जितना है सब लेडीज मर्द सब उनकी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो 15 साल रहे हैं, हम लोग का कुछ नहीं दिए, जनता वाला सब खा पी के बरोबर कर दिए हैं। अब 5 वो जो है उसी का धान लेते हैं, खरीदते हैं, बिकते हैं, हमको लोग को कुछ नहीं करते हैं, एक लोग का नहीं लेते हैं। इस बार क्या सोचे आप? अब विपिन कुमार के बनाएंगे, ये सब काम करेंगे हम लोग को। अच्छे व्यक्ति है। हाँ, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इनको में कोई दिक्कत नहीं। अभी भी सबको कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं। आई 15 साल से जीते हुए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, आज तक भी नहीं किए हैं। सुनने में आते हैं कि अपने परिवारों के ही बनाते हैं। हाँ, परिवार का बनाता है। इतना बड़ा गांव है, अब पूरे पंचायत है, किसी का नहीं सचिव में चुने हैं, अपना भगना के चुने हैं, उसको नहीं माए बाप का नाम यहाँ है, नहीं उसी का नाम है, कैसे चुन लिया है? क्योंकि यहाँ भी किसान है। हाँ, बढ़िया बढ़िया किसान है, हम लोग ठीक है नहीं किसान, बाकी आप बड़ा बड़ा किसान है ना, उसी का चुनते हैं जिस पर आपका विश्वास है। जैसे 5 गो का चुन रहे हैं कि हमारा कुल हमर है, उसी का चुनते हैं, बाकी नहीं चुने हैं प्यारेपुर का। क्या नाम हुआ? हमको नाम बबीता देवी है, 2 नंबर वार्ड से पंच है, 20 साल से लगातार है। आज आपका रैली है पैक्स अध्यक्ष को लेकर, गाँव वालों ने विपिन जी को खड़ा किया गया है। 15 साल को आतंक देखते हुए किसानों से नाखुश होकर इनको खड़ा किया गया, इसमें क्या कहना चाहते हैं? जो भी आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 15 साल में किसान के लिए कुछ नहीं किया गया। कोई एक आदमी बता दे जिसको हमको कुछ मिला, खाद मिला, बीज मिला, या सही से हमारा अनाज पैक्स के माध्यम से समिति को गया, मतलब कहीं कुछ नहीं है। सारे लोग उबे हुए हैं, ऊब करके एक तरफा है।
रिजल्ट तो हम लोग उसी वक्त कहे थे जिस समय नॉमिनेशन होता उसी वक्त हम लोग कहते थे बस औपचारिकता बाकी है, जीत हमारी एकदम निश्चित है और हम जीते हुए हैं। तो देख करके बनता है, जनता लोग वोट देते, जनता हमारे पीछे है, हम लोग के साथ है जा करके। उससे उबा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ अपने मोटाने अपने बनने के अलावा कुछ नहीं किया। लोगों का कहना है कि जब से बने हैं खाद बीज वगैरह वगैरह जो भी आता है वो सामान किसान तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल सही है, एकदम सही बात बता रहा है कि कुछ नहीं पहुंचा जा करके, अपने पेट भरने के अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई एक आदमी बता दे जिसको हमको फायदा हुआ, कोई एक व्यक्ति। लेकिन उनका आतंक देखते हुए उन्होंने कहा कि किसान जो है उनको देखते हुए विपिन जी को खड़ा किया गया है कि ये इंसान आदमी है, ईमानदार है, इनके लेके आप लोग जो है सारा समर्थन आप है। हजारों की संख्या में आज रैली निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? एनजीओ के मार्फत से भी कोई खाद वितरित कर रहा है जाकर के, अपने तरफ से विगत कई वर्षों से एनजीओ के माध्यम से ही जाकर खाद और बीज वितरित कर रहा है जाकर के। उससे भी लोग इससे प्रभावित है। सरल स्वभाव का है, सबका सुनना है, किसी एक बात का नहीं है कि लेकर के उसी के बात को चलेंगे जाकर के, चाहे वो अरविंद सिंह हो, चाहे ABCD कोई भी सिंह हो जाकर के, सारे लोग के बात सुनता है जाकर के। सब इससे खुश भी है। जो कुछ किया ही नहीं उसका विरोध क्या, विरोध तो उसी का नहीं जो किया है जाके 15 साल राज किया, उसका विरोध कर रहे हैं लोग जाकर के। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद सिंह है। विपिन जी का जो है पैक्स अध्यक्ष में खड़ा हुए हैं, इनको अपने नहीं खड़ा किए करके किसान लोग खड़ा किए हैं। जी हाँ। क्योंकि 15 साल से आतंक जो मचा हुआ है जी घोसरामा गांव में जी, इसके लेनदार आदमी हैं जी, और सभी को काम करते हैं। पहले नहीं भी थे तो उनके लिए काम करते थे। आप FPO के द्वारा जी। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बार बार एक ही हाथ में सत्ता देना अधिनायकवाद को जन्म देता है। सत्ता परिवर्तन ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, आत्मा है। इसलिए किसी भी हाल में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है और हम तमाम भाई बहनों से अपील करते हैं कि एक बार विपिन बाबू को अवसर दे करके तो देखिए, अगर उनसे बढ़िया काम ना करें तो फिर कहिएगा। कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि हम जो भी धान काटते हैं अति करते हैं वो सब हम अपना तरफ से करवाते हैं, पैसा सरकार दे या ना दे जी, जो है हम लोग करवाते हैं। इसलिए हम बार बार जी, हमने भी देखा है कि लाल मीट होने का काम करते थे, अपने भाड़ा से, अपना गाड़ी से, अपने तेल जला कर करके लोगों का लाल मीट पहुंचा देते थे और 3-3 साल पर पैसा दिया है इनको। बर्दाश्त किए हैं कि नहीं किए हैं? तो इनसे बड़ा समाज से भी तो हमको लगता है पंचायत में एको है ही नहीं है। वो हमेशा कहते पैक्स अध्यक्ष में हम 1 नंबर पर आते हैं, ये भी 1 नंबर पर आके दिखावेंगे। एक बार अवसर तो दे के देखिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार है। पैक्स चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी चल रहा है गाँव में, इस पर क्या कहना चाहते हैं? विरोधी का कहना है कि अगला सामान कोई नहीं दे रहा है, अगला कह रहा है कि हम दे रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें वास्तविकता यह है हमारी समझ से कि विजय सिंह 15 साल से अध्यक्ष के पद पर हम लोग भी वोट दिए थे उसको और जिताए थे। अब 15 साल में वास्तव में विजय सिंह खुद आया था, तो हम कहा उसे कि 15 साल में आपने क्या काम किया। तो पूरे गांव पंचायत का मत यही है, हमारा भी है, कि लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। खुद बना 14 बीघा जमीन खरीदा, जैसा वो कहा 18 कट्टा मात्र उसका हिस्सा हुआ था। हम कहा 14 बीघा कहाँ से कर दे, वो कितना वेतन मिलता है, कितना पेंशन मिलता है, कौन पद पर बहाली हुआ था। मेरे समझ लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। हम जा रहे थे कपिल बाबू के मुखिया जी के यहाँ, एक बार एक लड़का मुसर का था, हरदम था, करीब 20 साल उम्र होगा, उसको पता नहीं से घर में था। प्रणाम किया, चरण चुके का दादा हमको अति खाने का अनाज कुछ नहीं है, उससे भूखले मर जाएंगे। क्या बात है, राशन नहीं मिलता है? नहीं, राशन नहीं मिलता है। तो हम कहा ठीक है, तो हम आके शाम को मिलना हमसे। इतना गरीब हमको देख के लगा कि क्या गांव का स्थिति है, तो उसको 1000 रुपया हम दिया। कहा चिंता मत करो। फिर एक लड़का आया तो कहा कि तुम राशन कार्ड बना? तो हाँ बना है, लेकिन दूर जब मिला राशन उसके बाद नहीं मिलता है, बंद हो गया। सारा गला को बेच देता है। एक डमरू जी गरीब ब्राह्मण, वो उनको नहीं मिलता है, ऊटर पासवान के आदमी लाता है गला, ये मरकट्टा से जाके लाते हैं, जैसा सुनते हैं। संक्षेप में यह कह रहे हैं कि 15 साल में कुछ नहीं किया, गरीब का मुंह का रोटी छिनाई,
गरीब के मुंह का रोटी छीना, अपने धनी बन गया, अमीर बन गया। जिस अनुपात में गरीब लोग खाने की मिलत तरफ रहा है, गल्ला नहीं मिल रहा है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता, तो पैसा गला आता है। हम अखबार पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में निकला, बहुत सा पैसा का नाम था, उसमें देखा कि पकरपुर के पैसाध्यक्ष, दुर्गापुर के पैसाध्यक्ष, घोसराम का पैसा चावल ने जमा किया। तो डीएम साहब मीटिंग किए, उसमें था FIR करने का आदेश देंगे अगर चावल जमा ना होगा, चुनाव से वंचित कर देंगे। तो विजय सिंह आ गया हमने निकट, तुम कहा कि पेपर में ऐसा निकला, आप चावल जमा किए तो हाँ कर दिए जमा। आपका तो ये डीएम साहब का मीटिंग हुआ, अखबार में ऐसा समाचार आया कि वैसा जो चावल जमा नहीं किया है उसके खिलाफ FIR होगा, एक्शन होगा, चुनाव से वंचित कर दिया जाए, तब आप चावल जमा कीजिए। इसका माने आप भ्रष्ट हैं, आप में भ्रष्टाचार है, उसको बढ़ावा आप देते हैं। चावल कहीं समय पर जमा किए, सरकार देता है, गल्ला आता है, सुनते कि बहुत आदमी गरीब आदमी है जिसको राशन आप नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि पैसे के माध्यम से किसान का लक्ष्य है किसानों को, मजदूरों को भलाई करना, किसानों को आवश्यकता अनुसार खेत का जुताई, बीज वगैरह वितरण होता है वो देना और खाद देना सही दाम पर। तो जहाँ तक किसानों के मैंने करीब 500 आदमी सब मिले हैं, सब ने कहा कि कुछ नहीं दिया, गल्ला बेच देता है। हम अखबार में हिंदुस्तान में देखे, अभी मेरे पास अखबार है, उसमें हम देखा कि 12 लाख रुपया पैसे को दाम बनाने के लिए सरकार दिया है। 12 लाख, ये पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं। और ऐटा जोड़ दिया, दवाल बना दिया हल्का, लेकिन गोदाम तक नहीं बना। 200 टन चावल, 200 टन धान जमा करने के लिए गोदाम बनाने का आदेश हुआ, अब 12 लाख रुपया आया, कहाँ पैसा गया? अगर इसकी जांच हो, हम तो यह कहते हैं कि ऐसे नेता कोई भी हो जो जनता के गरीब कमाई को खा रहा है, गरीब को तंग कर रहा है, गरीब के मुंह के रोटी छीन रहा है, उसकी नार्को टेस्ट होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सभी जमीनी जांच होनी चाहिए। इस बार आप क्या सोच रहे हैं? पैक्स अध्यक्ष में बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, हम सोच रहे हैं यह कि विपिन कुमार जो है एक नया युवक है, वो भी गांव का बेटा है, पंचायत का बेटा है, आज तक उसके बारे में कोई शिकायत हम नहीं सुन रहे हैं। हम वोट देंगे विपिन को। क्या नाम हुआ आपका? विष्णुदेव प्रसाद सिंह। बताइए। और यहाँ तक कि पैक्स में कमेटी के तहत सचिव जब सरकारी सेवा से हट गया तो कमेटी के लोग सब सचिव का चुनाव करते हैं। तो इन्होंने पूरे पैक्स में से किसी को नहीं चुन के अदर पंचायत से अपने भगना को सचिव बनाया, जो कि जिसका भुगतान भी बैंक के द्वारा हर महीने का तनख्वाह उसका 2500 रुपया मिलता है, जो हर सर्विस होल्डर की तरह 1 तारीख को उसको मिल जाता है। वह भी किसी मेंबर को नहीं बना सका पैक्स में, किसी गरीब को भी बनाता तो गरीब को तो 2500 रुपये का लाभ मिलता। लड़का बहुत शिक्षित हमारे यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं कितना बड़ा गांव में आबादी का अभाव है, लेकिन ये पैक्स भी प्यारेपुर के लड़का को बनाया जो कि अदर पंचायत का। इस तरह से तो हमारे पैक्स का जबरदस्त लूट किया गया है 15 साल में। पैक्स के विकास के नाम पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। एक नया पैसा का सिर्फ जो सीसी मिलता है उसका निश्चित रूप से पूरे अपने आप में लाभ उसका लेता है, किसान का उससे 1 रुपया का फायदा नहीं। हमारा जमा पूंजी का जो सूद इंटरेस्ट मिलता है, जो हमारे किसान सभी सदस्य का 10% जो मेरा पूंजी जमा है, उसका भी इंटरेस्ट को इन्होंने निकाल कर वो रंगैया पोतैया करके चाट जाता है। यही तो इसका पैसा है, सिर्फ लूटना ही इसका पैसा है। अभी तक इसके पास गल्ला स्टॉक में है, लेकिन पब्लिक को दे नहीं पाता है। अंगूठा लेगा, कह देगा तो कटबे बंद हो गलो। इस तरह से डमरू जी एक ब्राह्मण है, 1.5 साल से उनको गल्ला नहीं दिया। अब उन्हीं का कार्ड चालू है, दूसरे पंचायत से गल्ला उठा रहे हैं, दूसरे डीलर से गल्ला उठाते हैं। हमारे गांव का एक भी लाभार्थी उससे गल्ला लेने के लिए तैयार नहीं है। फल हुआ कि उसका दुकान बंद हो चुका है। अभी भी 62 क्विंटल गल्ला उसके यहाँ एडवांस गिरा हुआ है। 15 साल के बीते कार्यकाल में यह सहयोग समिति है, किसान के लाभ के लिए है, नहीं कि पर्सनल उनका बिजनेस के लिए है।
या 15 साल में आज तक न तो किसान को खाद दिया, न तो किसान का धान अधिप्राप्ति कर सका, ना ही कि इसको जब जन वितरण प्रणाली का दुकान हुआ पैक्स को, तो नहीं सही सलामती गल्ला देता है आदमी को। 4-4 महीना का गल्ला एक के बार बेच लेता है। बीते साल 20 करोड़ 64 लाख का धान खरीद हुआ है पैक्स में। किसान से पूछिए, एक किसान का धान लिया है, टोटल बाजार से खरीद के हमारे पंचायत का बोझ बढ़ा दिया। 20 करोड़ का आमदनी तो हमारे पैक्स को दिखा दिया कि इतना का धान अधिप्राप्ति हुआ, लेकिन हमारे पैक्स से 20 लाख का भी धान नहीं गया। 1 करोड़ 36 लाख रुपया इसके चालू खाता में सीसी के रूप में दिया जाता है पैक्स से, जिसका पर्सनल यूज करता है, पर्सनल बिजनेस करता है उससे, और किसान पर थोपते जाता है कि हम तो धान काट दिलियो, हम तो गेहूं काट दियो। इस तरह से पैक्स को लूट करके खाली कर दिया है। किसान को कटाई के नाम पर, जुताई के नाम पर कर्जदार बना के रखा है, और वोट उसी जगह बनाता है, 100 सदस्य बना करके वोट बनाता है, और उतना ही घर में बनाता है कि जो मेरे कब्जे में हो। इसलिए जनता उब चुकी है और जनता विकास चाहती है। सहयोग समिति से सहयोग का भावना रख के आज तक 15 साल में एक भी काम इन्होंने नहीं किया है। बदलाव के राजनीति में हर व्यक्ति हर मतदाता उसके लिए खड़ा है और अंत तक इस फर्ज को निभाएगा। सुनील कुमार सिंह, हम पंचायत समिति भी हैं और पूर्व में मैं भी कोऑपरेटिव का चुनाव लड़ा था। जी के समर्थन में आप लोग रैली निकाल रहे हैं, क्या वजह रहा 15 साल में जो आप लोग यहाँ? 15 साल में हमारा गांव का उन विजय जी के द्वारा कोई विकास नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव के रूप में विपिन जी कैंडिडेट आए हैं, अच्छा आदमी है, सभ्य आदमी है। पहले से एनजीओ द्वारा ही खाद उद बांट रहे हैं, उनके द्वारा एक बोरा नहीं किसी को खाद मिला, नहीं कुछ। धान उन जो भी होता है व्यापारी से खरीद कर करके वहाँ कोटा पूरा करते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण बदलाव चाहते, बदलाव के रूप में विपिन जी को चाहते हैं और समूचे गांव मत देकर इनको विजय बनावेगा, यही हमारा आशा है। क्या लगता है कि उनको जो है अपने नाम पर जो है काम दूसरे से करवाते हैं और कहते हैं कि हमने किया? देखिए, आज तक जो है उनका विचार इसी ढंग का है, तो हम लोग क्या करेंगे? विचारे वो जब उनका यह है तो हम लोग क्या करेंगे? जिनसे उनको इच्छा होता है उनसे काम करवाते हैं। क्या नाम है? रामचरित्र सिंह। विपिन जी, कहना है कि 15 साल से जो आतंक मचा हुआ है उसके लेके जो है पूरे शहर में, आपको गांव में पूरा उसके कारण आपको खड़ा किया गया, किसान को पूरा विश्वास है, इसके लिए कैसे खड़े उतरेंगे आप? बिल्कुल, जो किसानों का मन में बना के रखे हैं कि इनको जिताने के बाद हमको फायदा मिलेगा, वो हम पूरा करेंगे। खाद बीज मुहैया एकदम 100% पूरा करेंगे। किसी भी किसान को दुकान से खाद उठाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, जो भी लेंगे पैक्स के द्वारा लेंगे, और धान भी खरीद करेंगे। और अभी भी फिलहाल FPO हम चला रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा है, जिसमें हम सबको अभी भी 400 रुपये 500 रुपये बोरा कम करके DAP दे रहे हैं बाजार के रेट से। किसी भी जनता से पूछ करके देख सकते हैं। किसानों को कहना है कि जो भी अपना सदस्य बनाए हैं वो अपना परिवार को बनाए हैं, क्योंकि उनको लूटने में अच्छा लगे। जी, अभी भी वो जो सचिव बनाए हुए हैं अपने भागना को बनाए हुए हैं, और इधर जो 5 साल में सदस्य बनाए हैं बिल्कुल सह सदस्य में कर दिए हैं, और उसमें 288 को सह सदस्य बना दिए हैं इधर, और उधर 40 बरस में मात्र 13-14 को सह सदस्य था, और ये 5 साल में ही बना दिए हैं 288। जो उनका विरोधी था सदस्य में जो खड़ा था वो भी छोड़ के आपकी तरफ आ गए। जी बिल्कुल, उनके अन्याय के खिलाफ सब एकजुट हो गए हैं, जो आज तक किसी किसान को एक बोरा खाद नहीं दिए हैं 15 साल में, और वो हम पूरा करेंगे। आज भी पूरा कर रहे हैं, आज भी पूरा कर रहे हैं, आज भी पूरा कर रहे हैं। और किसी भी जनता से पूछ लीजिए जो हमारे सदस्य हैं, उनको अभी भी 270 में यूरिया दे रहे हैं, 1440 में अभी हम DAP देने का काम कर रहे हैं, जो कि बाजार में अभी 1800 रुपया उसका रेट है। किसी से भी पूछ सकते हैं। उनको कहना कि हमारे साथ पूरे बड़े बड़े नेता हैं, इसलिए हम जीत जाते हैं। हाँ, वही है कि नेता लोग को बना करके और 10 वो करके वो काम किए इतना दिन, अब नहीं चलेगा, जनता से पूछ सकते हैं।
आपको देखा जा रहा है कि बड़ी गांव की तरफ से बहुत भारी समर्थन है, इसलिए किसान भी चल रहे हैं, बच्चे भी चल रहे हैं, महिला भी चल रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि इस बार जो है ईमानदारी से आप काम करेंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल ईमानदारी से, आज तक ईमानदारी से हम कर रहे हैं। किसी भी जनता से पूछ सकते हैं, हम एफपीओ भी चला रहे हैं, मेरा बिजनेस गल्ला का दुकान है। किसी से पूछिए आज तक कहीं 1 रुपया के कोई बेईमानी बता दे तो हम इस्तीफा दे देंगे। सरकार की तरफ से जो फंड आएगा किसानों के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, जो आवे वो किसानों में वितरित करेंगे। जय हो। क्या नाम हुआ? विपिन कुमार सिंह। विपिन कुमार सिंह। कौन सा छाप? माला छाप, 1 नंबर माला छाप, 1 नंबर पर है। जिंदाबाद।